दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान पुरुष होते रहे हैं और उन्हीं महान पुरुष में से एक हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया। चलिए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दरअसल उस समय की परंपरा थी, जब भी बच्चे के जन्म का समय करीब होता था, महिला अपने मायके आ जाती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हालांकि बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। जब बच्चे को राजा के पास ले जाया गया तो वहां पर सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की। यह महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। फिर मां की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के पिता उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और इसी समय के साथ वह कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। जब वह अपने युवा अवस्था में बाहर निकलकर जनता के बीच गए, तब उन्होंने अपनी इस यात्रा में बीमारी, बुढ़ापा, संसारिक दुखों के बारे में बहुत सारी बातें जानी, जिसके बारे में उन्होंने कभी पहले नहीं सुना था। फिर उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। सबसे पहले वह महल से निकलकर अमोनिया नदी के तट पर आए और उन्होंने वहां पर अपने बाल कटाए। फिर साधु के कपड़े में आ गए। इसके बाद वह राजा गांव पहुंचे। वहां पर वो भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान उस वक्त मगध के राजा बिंबिसार के लोगों ने उन्हें पहचान लिया। फिर जब वह राजा के दरबार में लाया गया तो राजा ने अपने महल का कुछ हिस्सा सिद्धार्थ को रहने के लिए देने की बात की। लेकिन गौतम बुद्ध इस सामाजिक लालच में कहाँ आने वाले थे। वहां से निकलकर उन्होंने जाने माने 2 शिक्षकों से योग मेडिटेशन की शिक्षा ली। फिर कुछ सालों तक उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। फिर उन्होंने बोध गया पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठकर 49 दिनों तक ध्यान लगाया। तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल की थी। 81 साल तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। इस दौरान उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनाए। आज भी गौतम बुद्ध के फॉलोअर की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत, नेपाल जैसे देशों के लोग देखने को मिल जाएंगे।